बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम सैयद तारिक शहर इलाहाबाद से आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दिस्ट्री का प्रोग्राम मेरी आवाज़ सुनो। हम सभी ये जानते हैं कि 2024 का इलेक्शन नज़दीक आ चुका है और सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपनी कमर कस ली है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रेंथ देख रही है, अपनी वीकनेस को एनालाइज कर रही है, अपना स्वैट एनालिसिस कर रही है और उस हिसाब से रणनीति बना रही है। ज़्यादातर रणनीति जितनी भी है वो सिर्फ इस चीज़ पे बुनियाद रखती है कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का कितना वोट बैंक हमें इंक्रोच करना है, डेंट करना है, ताकि हमें उसका फ़ायदा मिल सके। अब आपके सामने एक मसला आया हुआ है, वो है केदारनाथ का। हर छोटा छोटा मसला सियासती बना दिया जा रहा है ताकि उसका फ़ायदा उठाया जाए। अब केदारनाथ धाम से 238 करोड़ का सोना चोरी हो गया या गायब कर दिया गया। ये किसने गायब किया? अब कांग्रेस के भक्त बीजेपी के ऊपर हमला बोल रहे हैं और बीजेपी के कुड़क मुर्गी की तरह बैठे हुए हैं और खामोश हैं। खामोश होने की वजह यह नहीं है कि उनको डर है कि उन्होंने ये गायब किया है या उन्होंने ये काम किया है, मगर इसका जवाबदेही उनको ही देना है, क्योंकि वो अपने आप को फंडामेंटलिस्ट एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं। तमाम उनकी विंग्स हैं जो इस पे काम कर रही हैं। केदारनाथ के लोगों को ये डर है कि धीरे धीरे सरकार सारे ट्रस्टों को अपने हाथ में ले रही है और जब अपने हाथ में ले लेगी तो उनकी परमानेंट कमाई जो है वो ख़त्म हो जाएगी। श्रद्धालु पूरे हिंदुस्तान से घूमते फिरते वहाँ जाते हैं, वो 2 in 1 है। वहाँ घूमना भी हो गया पहाड़ों में, बर्फ़ में, और जो है रिलीजियस मसला भी हल हो गया। धाम पे भी विज़िट हो गई, वहाँ पे जाके मन्नतें मान ली और वहाँ मन्नतें मान करके वापस आ गए। 2 in 1 होता है। तो ये पिकनिक भी है, ये एक टूरिज़्म भी है और ये एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो ये है मसला। अब यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, बेइंतहा पैसा चढ़ावा होता है। अब सरकारी कानून के हिसाब से सारा पैसा सरकार धामों का ले लेती है। उसने अपना बैंक अकाउंट खोल रखा है, डेली का डेली चढ़ावा वहाँ पे डाला जाता है। वहाँ पे एक ऑफिसर वो है, उसके पास चाबी होती है, वो सारा पैसा निकाल करके उसमें डाल देता है। अब जाहिर सी बात है कि जो लोग धाम के ट्रस्ट के मालिक हैं उनका तो नुकसान होगा, तो ये वो नुकसान पसंद नहीं करेंगे। तो वो क्या करते हैं, उन्होंने उसकी तोड़ निकाल लिया है। उन्होंने सरकारी ऑफिसर से मिलकर चाबियां बनवा रखी हैं। उन चाबी को लगा करके वो पूरा का पूरा जितना भी खजाना, जितना भी चढ़ावा आता है वो निकाल लेते हैं। 80% निकाल लेते हैं, 20% उसमें छोड़ देते हैं। अब 20% सरकार के पास चला गया, 80% इनके पास है। अब जाहिर से बात है कैश पैसा रख नहीं सकते क्योंकि दीमक लग जाएगी। कैश पैसा रख नहीं सकते क्योंकि चोरी हो सकता है। कैश पैसा नहीं रख सकते इसलिए कि उसमें आग लग सकती है। और डिमोनेटाइजेशन का भी डर रहता है कि डिमोनेटाइजेशन करके सरकार जो है पैसा अपने इख्तियार में कर लेगी या वो ज़ाया चला जाएगा अगर छुपाएंगे, तो इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो इसका एक सीधा साधा रास्ता ये होता है कि वो सोने के सिक्के बनवाने लगते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े ज्वेलर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, डेली के डेली का वो सिक्के बना के उनको देते हैं और उन सिक्कों को वो महफूज जगह पर रखते हैं जिसकी जानकारी सिर्फ के सिर्फ पंडित के टॉप लोगों को होती है और किसी और को नहीं। अभी 2014 में भयानक बारिश हुई थी उत्तराखंड में, जिसकी वजह से तबाही हो गई थी। सारे पहाड़ कट कट के नीचे बह गए थे, जिसने बद्रीनाथ को काफ़ी नुकसान हुआ था, केदारनाथ को भी नुकसान हुआ था। बद्रीनाथ के ट्रस्ट के लोगों ने फ़ौरन अपनी लोगों से उसको सील करवा लिया, वहाँ किसी को भी अंदर आने नहीं दिया। क्यों नहीं आने दिया? उसकी वजह है। उसकी वजह उन्होंने बताया कि कोई भी नॉन पंडित वहाँ नहीं आ सकता है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू सबको किनारे कर दिया और मकसद ये था कि वहाँ पे जो गड़े हुए ख़जाने हैं वो सिर्फ उनकी जानकारी है, खुदाई में कहीं उसको निकल ना आए और फिर उसके बाद इन लोग के हाथ से वो भी चला जाए। तो इन लोगों ने उसको अपना किया, सफाई सुथराई करके दोबारा फिर से उसको स्टार्ट किया। उनको मालूम है पैसा कहाँ है, उसके मैप उनके पास है, उनकी जानकारी उनके पास है। इसी तरह केदारनाथ ने भी सोचा कि अगर सरकार आ रही है और सरकार ने अगर जिस तरीके से काशी को अपने हाथ में ले लिया, जिस तरीके से इलाहाबाद को अपने हाथ में ले लिया, संगम को भी कॉरिडोर बना के जिस तरीके से चित्रकूट को लिंक कर रहे हैं, काशी, इलाहाबाद और चित्रकूट को बना रहे हैं, सारा धाम को इन्होंने अपने हाथ में अंडर में ले लिया है, तो सारी कमाई इनके पास चली जाएगी। हम लोग सिर्फ एक सैलरीड पर्सन रहेंगे और हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि रिलायंस के और बड़े इंडस्ट्रीज़ों के ट्रस्टी लोग वहाँ के ट्रस्ट के मेंबर होते हैं। पहले बिरला जी का डोमिनेशन था तो बिरला जी देखते थे, इस वक्त मौजूदा वक्त में रिलायंस के साहबजादे वहाँ के ट्रस्ट के मेंबर हैं।
और जब ट्रस्ट के मेंबर्स रिलायंस के साथ जाते हैं तो रिलायंस मीन बिजनेस है। बिजनेस का मतलब वहाँ का टेक ओवर का मतलब है गवर्नमेंट का इस्तेमाल करना, गवर्नमेंट के कंधे पर बंदूक रख के चलाना। और ये मंदिर जो है ये सोने की खान है, हीरे की खान है। ये इतना पैसा दे देंगे कि साल भर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कहीं और चंदे के लिए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है इसको सरकार अपने हाथ में लेगी। और ये डर वहाँ के पंडितों को, पुरोहितों को सता रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि अगर ये गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर लेगी तो सारा खजाना गया। तो उन्होंने पोशीदा तौर पे चुपचाप अंदर से 238 केजी सोना गायब करके उसकी जगह पीतल लगवा दिया और सरकार को आउटस्विंगर मार दिया। अब ये बात बाहर निकल के आई है और बाहर निकल के आने के बाद एक चर्चा का एक हंगामा मचा हुआ है और असली बात को लोग छुपा रहे हैं, जो ये है चाहे मंदिर हो बड़े बड़े, चाहे मुसलमानों की दरगाहें हो बड़ी बड़ी, ट्रस्ट के मालिक 80% पैसा गायब कर देते हैं। और ये वहाँ का सरकारी ऑफिसर जो इंचार्ज है उसको मालूम है, पूरी तरीके से मालूम है, क्योंकि उसमें उसको भी पैसा मिलता है। वो चुपचाप पैसा लेता है, अपना ऐश करता है। तो इस पे सियासत होनी ही होनी है। कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा है, मगर कांग्रेस जानती है इसका कोई हल नहीं होने पाना। इसकी हकीकत ये है, अब इसको बीजेपी और कांग्रेस की टग ऑफ वार है। अब इसमें यह देखना है कौन कितना, किसके भक्त कितने ताकतवर पड़ते हैं। बीजेपी के पास भी भक्त हैं बेतादाद, जिनको आप गोबर भक्त कहते हैं, मगर कांग्रेस के पास सिविलाइज्ड और पढ़े लिखे जाहिल की जमात ज़्यादा है, जो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में बीजेपी का सपोर्ट अपोज कर रही है। और वैसे जब अगर कोई मसला आता है मुसलमानों से रिलेटेड तो वो सब एक हो जाते हैं, चाहे वो बीजेपी के भक्त हों चाहे वो कांग्रेस के भक्त हों। जब मसला मुसलमान से रिलेटेड होगा वो सब एक हो जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ेगा सबको कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन लोग गुण और दीमक की तरह हिंदुस्तान को चर रहे हैं, कैसे चर रहे हैं, कहाँ कहाँ से लगे हैं, मज़हब के हिसाब से कैसे कैसे ये सेंध लगा रहे हैं, मज़हब के नाम से कैसे कैसे लूट रहे हैं, कैसे कैसे पब्लिक बना रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। जनरल पब्लिक को अब सोचना होगा, समझना होगा, एक एक चीज़ देखना होगा, एक एक चीज़ का हिसाब लेना होगा। उसको ये नहीं देखना है कौन पॉलिटिकल पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, उसको ये देखना है कि हमें हिंदुस्तान के अंदर रहना है तो सुकून से रहना है और मोहब्बत से रहना है और मिलजुल के आगे बढ़ना है। तो हो सकता है मेरी बातें बुरी हों, हो सकता है मेरी बातें गलत साबित करने की कोशिश की जाए, मगर हकीकत यही है। शुक्रिया।